नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मैं जितनी भी वीडियोस डाल रहा था, सभी के नीचे मुझे कमेंट मिल रहे थे कि मेरे रोज़ के प्लांट जो हैं वो ब्लूम नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर बड्स नहीं आ रही हैं। बड्स आ रही हैं तो ठीक से ओपन नहीं हो रही हैं, या फिर जो है बड्स जो आती हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी सी होती हैं, और प्लांट भी ऐसा हो रखा है कि जैसे उसके अंदर ठीक से ग्रोथ ना हो रही हो। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाला हूं जिनको अपने प्लांट में देने के बाद जो है आपके प्लांट के अंदर भी खूब अच्छी कलियां बनेंगी और खूब अच्छे से उनके अंदर फ्लावरिंग होगी। जनरली हम करते क्या है कि अपने रोज़ के प्लांट को जो है नॉर्मल से फर्टिलाइज़र्स देकर रह जाते हैं, लेकिन रोज़ का प्लांट जो होता है ये बहुत ही भुक्कड़ प्लांट होता है। इसको बहुत हैवी क्वांटिटी में जो है फीडिंग चाहिए होती है। एक बार सिर्फ नॉर्मल सी फीडिंग देकर अगर हम रह जाएंगे तो हमारा ये प्लांट जो है उससे अपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ करेगा, बड्स बनाएगा, लेकिन मे भी जो है कुछ कंडीशन में सिर्फ बड्स बनाकर ही रह जाता है। कलियाँ आती हैं तो बहुत ही अनहेल्दी सी आ जाती हैं और ठीक से ओपन नहीं हो पाती, और मैक्सिमम कंडीशन में तो ये देखा जाता है सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो कभी कभार तो दिक्कत ये होती है कि जो हमारे ग्राफ्टेड रोज होते हैं उनके अंदर जो है नीचे से जो है वो जंगल ब्रांचेस निकलती हैं और हम उनको हटाते नहीं हैं, और उनको ना हटाने की वजह से जो है नीचे से आप यहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल ग्राफ्टेड पार्ट जो होता है उसके नीचे से। तो होता क्या है कि वो जंगल ब्रांचेज जो हैं प्लांट की सारी फीडिंग ले लेती हैं, और जो हमारी ग्राफ्टेड पार्ट होता है जहाँ से हमको फ्लावर्स चाहिए होते हैं वहाँ से वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ही है। तो चलिए फटाफट हम उन फर्टिलाइज़र्स के बारे में जान लेते हैं कि हमको कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो अपने प्लांट को देने हैं जिससे हमारे प्लांट भी खूब अच्छे से ब्लूम करें। कुछ हमारे केमिकल हैं और कुछ ऑर्गेनिक हैं, लेकिन जो है हमें अपने प्लांट्स के अंदर अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए जो है इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो करते रहना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम उन फर्टिलाइज़र्स के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो हमारे पास ऑप्शन बन के आता है वो हो जाए हमारी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। दोनों ही प्योर ऑर्गेनिक होती हैं। अगर हम इन्हीं का सिर्फ टाइम से टाइम अपने प्लांट के अंदर इस्तेमाल करते रहें तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग हमको मिल सकती है। लेकिन चूंकि हमारे ये प्लांट हैवी फीडर होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ये हमारे जो वर्मी कंपोस्ट होती है या फिर काउडंग कंपोस्ट होती है इनको खाकर ख़त्म करते रहते हैं। और हम अक्सर करते क्या हैं कि एक बार फर्टिलाइज़र दे के भूल जाते हैं और हमारे प्लांट अपनी फीडिंग में जो है वो गैप करते हैं, और ऐसी वजह से जो है हमारे प्लांट के अंदर अच्छे से ना ग्रोथ हो पाती है और ना ही फ्लावरिंग हो पाती है। अगर हम आपका ये जो काउडंग कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है अपने प्लांट को दे रहे हैं तो हमें चाहिए क्या कि ये हमें अपने प्लांट को जो है रेगुलरली जो है हर तीसरे हफ्ते देते रहना है। क्योंकि चाहे पॉट के अंदर लगा हो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही चाहे दीजिए, लेकिन कंटिन्यूअसली दीजिए, इस गैप मत कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि जब हमारे प्लांट अपनी फीडिंग में गैप करेंगे और उनको अच्छे से वो खुराक नहीं मिल पाएगी जिसको लेने के बाद वो अपनी ग्रोथ और फ्लावरिंग पर ध्यान दें, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारे प्लांट के अंदर हमको ब्लूमिंग नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है आपका काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। और दोस्तों, अगला फर्टिलाइज़र जो हम आप सभी से बात करने वाले हैं वो है आपका नीम खली, जिसको नीम के फल से कूट कर तैयार किया जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे प्लांट के लिए। हर तरीके के फंगस और डिजीज़ से तो हमारे प्लांट को बचाता ही है, साथ ही साथ जो है इसके अंदर वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं जो हमारे रोज़ के प्लांट को चाहिए होते हैं। अगर हम हर दूसरे या तीसरे हफ्ते अपने प्लांट के अंदर एक एक चम्मच, दो दो चम्मच करके इनको डालते रहेंगे तो हमारे प्लांट की फीडिंग भी कंप्लीट होती रहेगी, साथ ही साथ हमारे प्लांट किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ से भी बचे रहेंगे। तो नीम खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है मिट्टी के अंदर जाकर। और रोज़ के प्लांट चूँकि हैवी फीडर होते हैं, आप एक बार डालकर देखिएगा, इनको डालने के एक हफ्ते के बाद ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो है अपने प्लांटर के अंदर नीम की खली भी कभी डाली थी। मैं अक्सर ही जब अपने रोज़ के प्लांट को फीडिंग देता हूँ और उसके एक हफ्ते के बाद आकर जब देखता हूँ, चाहे वो मैं काउडंग कंपोस्ट दूँ, वर्मी कंपोस्ट दूँ या फिर नीम खली दूँ, तो कुछ दिनों के बाद मुझे मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि रोज़ के प्लांट जो होते हैं अपनी फीडिंग जो है बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन आप सभी के पास है वो है बोन मील। बोन मील जिसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में फास्फोरस उपस्थित होती है। साथ ही साथ जो है बोन मील एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। अगर हम अपने रोज़ के प्लांट को बोन मील देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा प्लांट उसको फीड करेगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है हमारी मिट्टी के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो बने रहेंगे जो हमारे प्लांट को चाहिए। हालांकि बोन मील स्लो रिलीजिंग होता है, आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जब वो मिट्टी के अंदर होगा तो हमारे प्लांट की फीडिंग को कंप्लीट करता रहेगा। आप चाहें तो अपने प्लांट को बोन मील दे सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील ना हो तो बोन मील की जगह पे आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपकी मिट्टी जो होगी वो भुरभुरी बनी रहेगी, उसके अंदर एयरेशन भी अच्छा होगा और वो जो तत्व आपके बोन मील के अंदर पाए जाते हैं वो राइस हस्क के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आप अपने रोज़ के प्लांट को राइस हस्क या फिर बोन मील दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। चौथा फर्टिलाइज़र जो भी प्योर ऑर्गेनिक है और मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले अपने रोज के प्लांट को जो है वही दिया है, वो है आपका जो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से अपने प्लांट को देना है, इस टॉपिक पर मैंने आप सभी से एक कंप्लीट वीडियो शेयर करी थी। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आप भी अपने प्लांट को मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि जब थोड़ी गर्मियाँ शुरू होगी तो मस्टर्ड केक की तासीर थोड़ी गर्म होने के कारण जो है हमारे प्लांट को वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हम ठंडियों के अंदर ही उसको जब देते हैं तो हमको किस तरीके से उसको डाइल्यूट करके देना है, इस चीज़ का भी ध्यान हमको रखना ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगला जो फर्टिलाइज़र मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो है आपका इफ़को का ह्यूमिबी के पावर। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फ्लोबिक एसिड और पोटास तीनों उपस्थित होता है, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ और साथ ही साथ जो है उसको फ्लावरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। प्लांट जब अच्छा से हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, उसकी रूट्स मजबूत होती हैं, तभी हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और जब अच्छी ग्रोथ होती है तो उसी के अंदर हमको अच्छी सी फ्लावरिंग मिल पाती है। तो आपका ये जो ह्यूमिबी के पावर होता है, चूँकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड और पोटास तीनों उपस्थित होता है, तो हमें बिल्कुल भी अलग से ना पोटास देने की ज़रूरत है, ना ही ह्यूमिक एसिड अलग से देने की ज़रूरत है। हर तरीके से जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग में ये हेल्प करता है। एक डेफिनेट क्वांटिटी में अगर हम इसका इस्तेमाल अपने प्लांट के अंदर करेंगे, चाहे वो रोज का प्लांट हो या फिर हिबिस्कस का प्लांट, सभी के अंदर जो है हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और जो है ग्रोथ दिखने को मिलेगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। और दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आप सभी से कई बार बात कर चुका हूँ, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट इसका आता है और मेरे रोज़ या हिबिस्कस के जितने भी प्लांट हैं मैंने सब पर इनका स्प्रे किया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। तो ये है आपका सागरिका का सीवीड एक्सट्रैक्ट जो लिक्विड के फॉर्म में है और इसका आप जो है एक ढक्कन लेकर 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अगर अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे, सिर्फ पत्तियों पर आपको स्प्रे करना है और आप चाहें तो जो है जड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पत्तियों पर ही सिर्फ स्प्रे करेंगे तो हमारी जो मिट्टी होगी उसके अंदर किसी भी तरीके का जो, जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हम केमिकल देंगे तो हमारी मिट्टी ख़राब हो सकती है, तो है तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, लेकिन अगर आपको इस बात का डर हो कि कहीं हमारी मिट्टी जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो आप इसको अपने सिर्फ प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कीजिए और पत्तियों पर स्प्रे करने भर से ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बार बार आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको अपने रोज़ के प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं मिल पा रही है तो आप सागरिका का इस्तेमाल एक बार करके ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों अगला जो फर्टिलाइज़र है ये केमिकल फर्टिलाइज़र है आपका NPK 19-19-19। तो इसको भी आपको वाटर के अंदर जो है मिलाकर स्प्रे करना होता है अपने प्लांट के ऊपर। आप चाहें तो जो है मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन सेम वही मैं सागरिका वाली बात फिर से दोहराना चाहूँगा। अगर आपको इस बात का डर हो कि हमारे प्लांट की मिट्टी जो है वो किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से ख़राब हो सकती है, तो आप जो है इसको अपने पौधों के पत्तियों पर ही सिर्फ स्प्रे कीजिए। चूँकि NPK के अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों उपस्थित होता है, तो ये हमारे किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अपने रोज के प्लांट पे अगर आपको फ्लावरिंग अभी तक नहीं मिल पाई है तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। मैं आप सभी से एक वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि NPK 19-19-19, 20-20-20 या फिर 18-18 में क्या फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल जो है आप अपने रोज़ के प्लांट पे NPK 19-19-19 का स्प्रे कीजिए। अच्छी मात्रा में आपको ये प्लांट को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिलेगा, जिससे आपका प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएगा।
और दोस्तों अगला फर्टिलाइज़र जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ वो है ये डीएपी, जिसके ब्लैक कलर के छोटे छोटे ये दाने होते हैं। कभी कभार ये आपको स्लेटी कलर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे और आपके नज़दीकी एग्रीकल्चरल शॉप पे आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत जो है अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं या फिर वो सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग में मदद करती हैं। तो बहुत अच्छा है ये हमारे प्लांट के लिए। टाइम टू टाइम हमें जो है अपने प्लांट के अंदर इनके सिर्फ 4 दानों को डालना है। हालांकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत कमाल का आता है। अगर आपके प्लांट के अंदर जो है पत्तियां पीली हो रही हों, अच्छे से ग्रोथ ना हो पा रही हो या फिर आपका प्लांट बड ना बना पा रहा हो, साथ ही साथ आपका प्लांट अगर फ्लावरिंग ना कर पा रहा हो, तो सिर्फ इसके 4 दानों का इस्तेमाल करना है। और इसका जो अंतराल होना चाहिए इनके इस्तेमाल करने का, लगभग 15वें दिन आप अपने प्लांट को इसको दे सकते हैं। चूँकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जितने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं स्लो रिलीजिंग होते हैं। कोई आपको 3 से 4 दिन में इफेक्ट दिखता है किसी इसमें 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन आपका ये जो डीएपी होता है इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। प्लांट के अंदर काफ़ी सारी ग्रीनरी आ जाती है, साथ ही साथ जो है प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करके फ्लावरिंग भी कर पाता है। तो ये रहे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिनको हम अपने रोज़ के प्लांट के अंदर देकर बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको एक साथ करना है। अलग अलग आप किसी एक भी फर्टिलाइज़र का चुनाव करके अपने प्लांट के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।